आज भाई ने बताया कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी पिछले 5-6 साल से जो मुझे भी नहीं पता था, तो भाई जो पर्सनल क्या था वो जरा उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखो आपने ना सेकंड पॉडकास्ट में एक चीज़ ऑब्जर्व नहीं की थी। जब सेकंड पॉडकास्ट अपना चल रहा था, जो लाइट ब्लास्ट वाला सीन हुआ था ना, उसके बाद कुछ 57-58 मिनट पे लाइट ब्लिंक भी हुई थी पीछे। हाँ, कमेंट जिसका सेक्शन में आपने आया कहा था। भी था। हाँ, और हाँ कमेंट सेक्शन में भी आया था कि भाई अक्षय भाई के पीछे लाइट ब्लिंक हुई है। तो मुझे नहीं पता था वो जो गुड़गांव वाला इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैं मतलब किसी से के कांटेक्ट में नहीं था। जैसे मैंने बताया था वो बाबा का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे मटका फोड़ा है। तो अभी कुछ टाइम पहले 15-20 दिन पहले तो वो बाबा जी कनेक्शन में थे ही नहीं, वो काफ़ी टाइम से नहीं थे। तो अभी 15-20 दिन पहले मैंने उनसे एक बार ऐसी बहुत, जब लोगों की यहाँ से भी आई हमें भी कुछ पता करना है, हमें भी बताओ उनके बारे में, तो 15-20 दिन पहले मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से उनका नंबर मिला, और जैसे ही मैंने उनसे फ़ोन पे बात करी, उनका मेरा तो कुछ बताना था ही नहीं, एक बार बस यही रिएक्शन आया कि हा 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 तू नहीं सुधरेगा, फिर ले आया अपने साथ। भाई मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया। मैंने बोला कि बाबा जी क्या दिख रहा है आपको? बोला कि अब भी तेरे पीछे जो है एक फीमेल प्रेत घूम रही है। क्या बात कर रहे हो? और वो इन सब चीज़ों को नहीं देखते भाई, वो ये पॉडकास्ट वगैरह नहीं देखते। उन्होंने मुझे बोला कहाँ कहाँ गया था, लाइट फटी वहाँ पर। सही बता दो, सीरियसली एक्सीडेंट गया। भाई, सीरियसली। अबे यार ये भाई हम तो सोच रहे थे ऐसे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, नॉर्मल लाइट वाइट। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, मैं इसके बाद और भी तो पॉडकास्ट पे जैसे दीप भाई के पास गया था, वहाँ क्या हुआ? वहाँ एक बार रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई थी और उनकी भी लाइट खत्म हो गई थी। उसमें भी देख लेना आप, दीप भाई के से पूछना एक बार। इसका तो मैंने उपाय करवाया। उपाय क्या करवाया भी बताता हूँ ना। तो फिर क्या हुआ उस टाइम भी, जब उन्होंने बताया, एक तो किस्मत खराब होती है कि अकेले स्टूडियो में अकेला था। उन्होंने बोला ऐसे ऐसे फीमेल प्रेत है। मैं कहाँ से है, कब है? बोले गुड़गांव गया था ना, उसके बाद से ही तेरे पीछे पीछे घूम रही है। और भाई मैंने सीरियसली पर्सनली ना फील किया था कि जैसे मैं इंस्टाग्राम पे काम कर रहा हूँ तो 80,000 पे आके फॉलोवर रुक गए, यूट्यूब पे एकदम से कुछ ग्रो नहीं हो पा रहा। मैंने उनसे बोला कि क्या उपाय है, कुछ मुझे बताओ। तो बोले पहले मुझे कल तक का टाइम दो, और जो तेरी वीडियो है ना वो शिष्य को शेयर करो, तो मैं देख के बताता हूँ क्या तेरी वीडियो में आ रहा है, नज़र आ रहा है। क्योंकि कुछ तो झलक देखनी होती है उन्हें, काफ़ी टाइम हो गया। तो मैंने उन्हें अपनी एक वीडियो भेज दी। अब जो उन्होंने मुझे बताया ना, मेरे को वो ऐसे दहल गया था। मैं 3 दिन मैंने शूट नहीं करा था। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि तेरा ये जो रेड बैकग्राउंड है ना, इसमें तुझे कुछ आगे पीछे फील होता है? मैंने बोला कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट ब्लिंक हो जाती है, कभी कभी जो हमारी लाइट्स होती है उसकी ज़्यादा रिफ्लेक्शन आनी स्टार्ट हो जाती है। बोले तू जो वीडियो बनाता है ना, उसमें तेरे पीछे मुझे एक परछाई खड़ी दिख रही है। अरे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और राइट हैंड साइड में उन्हें कोई परछाई खड़ी दिख रही है जिसका कोई फेस नहीं है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि तू चाहता है तेरे साथ ऐसा कुछ हो? क्योंकि हॉरर पॉडकास्ट है भाई, तू चलेगा तभी जब ऐसी चीज़ें चलते पॉडकास्ट में होंगी, लाइट बंद होंगी। मैंने बोला मेरे को कोई शौक नहीं है, मेरे को इन चीज़ों से छुटकारा दिलवाओ। तो उन्होंने 1 सेकंड में मेरे को बोला कि चल आज के बाद तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तथास्तु। उसके बाद इंस्टाग्राम भी एकदम से सीधा 4,70,50 तक पहुंच गया। यूट्यूब तो खैर आप लोगों की वजह से ज़्यादा ग्रो कर रहा है। बट जैसे ही उन्होंने ये चीज़ बोली ना कि आज के बाद तेरे साथ नहीं होगा, मैं एकदम से इतना पॉजिटिव वाइब्स आने लगी सारी चीज़ों को लेके। तो मैं मानता हूँ भाई कि वो चीज़ सही में मेरे साथ चल रही थी। और मैंने हर जगह ऑब्जर्व करा। यहाँ पे यार आपने पहली बार बताया मुझे कि पहली बार ऐसा हुआ है जो लाइट ब्लास्ट वाला सीन हो गया था। सही में पहली बार हुआ था भाई, हुआ ही नहीं था आज तक। मतलब हमको क्या लग रहा था कि हमारा इन्वर्टर खराब होता रहता है बीच बीच में, तो मुझे लगा वो शॉर्ट सर्किट हो गया, उसकी वो फ्यूज़ हो गया, तो इन्वर्टर के पॉइंट शायद वो शॉर्ट सर्किट कर गया, फट गया, ऐसा कुछ। अब मैंने जब बाबा से पूछा ना कि भाई ये सीन क्या था, बोले कि ये जो चीज़ें होती है ना आपको आगे नहीं बढ़ने देती, कि आप कहीं भी एक कामयाब जगह पे जाओगे ना तो वहाँ पर ये आपको रोकेंगी कि आगे मत बढ़, लाइट बंद। और इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो वहीं से हो रहा था, तो आपकी लाइट का नुकसान उसकी वजह से हुआ था। भाई हमें ना बहुत लोग कहते रहते हैं कि तुम्हारे यहाँ इतनी बातें होती है, तुम अपनी पूजा वूजा कराते रहो। मुझे लगता है जरूरी है भाई अब हमें तो कौन करानी किसके पड़ेगी। साथ आ जाए भाई। आज भी तुम ले आए हो 1-2, नहीं, क्या अब पता। तो अब जब कुछ होगा ना तभी मानेंगे भाई कुछ अब तो दोबारा। करानी खुद की करानी पड़ेगी और औरों की भी करवानी पड़ेगी। तो इसके लिए ना हम लेके आ रहे हैं कुछ बढ़िया लोगों के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। अगर पॉजिटिव जगह जो रहती है वहां पर भाई पॉजिटिव चीजें होती रहेंगी तो और भी ज्यादा अच्छा है। उसमें बस ये होगा कि ऑथेंटिक आपको पर्सन देंगे जो बाबा होते हैं, जैसे कि भाई ये चीज़ के एक्सपर्ट है, तो उस चीज़ में आपको हेल्प मिलेगी। तो ऐसा कुछ हम प्लान कर रहे हैं कि आप लोगों की मदद करें।
मतलब हमारे एक जानकार है, उनके साथ हम लोग कुछ प्लान करने वाले हैं, तो भाई देखो बहुत मैं ना जल्दी बाहर बताता हूँ, करेंगे, हम रिवील करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे जल्दी। जैसे भाइयों आप तो जैसे पॉडकास्ट लेते हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई मुझे अब रिकॉर्डिंग में अपना इंसिडेंट बताओ, फिर मैं उसे कवर करने की कोशिश करूंगा। आप बिलीव नहीं करोगे, हर दूसरे घर में ना ब्लैक मैजिक की दिक्कत है, हर तीसरे घर में कोई ना कोई दिक्कत है जिसका समाधान कोई नहीं दे रहा, और जब समाधान लेने निकलते हैं ना तो लाखों रुपए वो वेस्ट कर देते हैं अपने। मैंने पहले ही बताया। तो आप लोग बोल रहे हो ना कि आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, तो भाई सल्यूट है कि लोगों को सही लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचने में मदद मिलेगी। मतलब हमारे फ्रेंड हैं वो कर रहे हैं ये चीज़, तो हम उसको प्रमोट करेंगे, उसको लोगों के सामने लेकर आएंगे ताकि लोगों की हेल्प हो जाए। हमारा मेन मोटिव है जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं भाई, वो लोग ऑथेंटिक लोगों तक पहुंच जाए, वो फिर चीज़ें हट जाए उनकी लाइफ से। बिल्कुल। चलो उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे ही भाई, अभी शुरू करते हैं। क्या लेकर आए हो आज हमारे लिए आप? एक मैंने अभी एक इंसिडेंट है मेरे पास जो मैंने आज तक कहीं पे नहीं बताया, ये भी मेरे साथ ही एक इंसिडेंट हुआ था, पहले मैं वो बताना चाहूँगा। पहले तो ये बताओ क्यों नहीं बताया था, क्योंकि कई लोग सोचते हैं भाई ये तो बना रहा है। नहीं, मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये मेरे बहुत घर के पास का था, तो मुझे लगा कि यार फैमिली वगैरह में डिस्प्यूट हो, कोई बीच में आ जाए कि तूने हमारी प्रॉपर्टी रिवील कर दी, इसलिए मैंने नहीं बताया था। वो तो अब भी हो अब सकता तो है। परमिशन क्या, मैंने अब तो पूरी बात कर ली थी कि भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने बोल दिया नहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले था अब क्योंकि वहाँ आप पे उनसे पूछ के हाँ। कर, ठीक है। तो ये बात है जब भाई मैं 12-13 साल का था ना, तो उस टाइम पे आपको पता है आपके टाइम पे भी होली का कितना क्रेज हुआ करता था, बाहर निकल के दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय करते थे। तो 12-13 साल पहले क्या था, हम द्वारका में रहते हैं, तो हमारा घर बन रहा था, काफ़ी टाइम पुराना घर था, हमने सोचा न्यूली कंस्ट्रक्ट करवाते हैं इसे। तो हम द्वारका सेक्टर में मूव कर गए थे बहुत टाइम के लिए, मतलब लगे थे 6-7 महीने लग गए थे हमें। तो वहाँ पे जिस घर में हम रेंट पे रह रहे थे ना, उसमें क्या हुआ था, हम नॉर्मली रहते थे और क्लेव जो है वहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा है, बच्चों का भी क्राउड बहुत ज़्यादा, और उस टाइम पे होली को सेलिब्रेट भी उसी तरीके से किया जाता था। अब तो फार्म हाउस में लोग जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो क्या हुआ वहाँ पर ना एकदम से हमें हमारे वहाँ पे मतलब साइड वाले घर में जिसमें हम रहते थे उसके साइड वाले घर में कपल रहता था, जो फीमेल थी वो हिंदू थी और जो मेल था वो मुस्लिम था। अब वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं थे, उनका परिवार जो था बहुत बेसिक फैमिली से था, लेकिन उनकी ना हमेशा आपस में लड़ाई हुआ करती थी। हमारे घर के साइड में थे जिसमें हम रेंट पे रहते थे। अब लड़ाई किस बात को लेके होती थी, जो हस्बैंड था मुस्लिम वो पीता बहुत था, और वो पी के आता था शाम को अपनी दिहाड़ी वगैरह जो भी लाता था, और हम बच्चे वहाँ पहुँच जाते थे। वो उसका खुद का जो बच्चा था वो दादा दादी के पास पल रहा था, तो वो हमें बहुत प्यार करता था, हम जितने भी मोहल्ले के बच्चे थे। वो क्या करता था, कुछ खाओगे कुछ खाओगे, हम बोल देते थे हाँ ये OS खिला दो, जो उस टाइम पे आया करते थे छोटे छोटे स्नैक्स, वो खिला दो वो खिला दो। तो उसके क्या होता था, वो ना इतना प्यार करते थे, वो जैसे अगर 250 रुपये कमाए तो 100 रुपये की पी ली, 50-60 का हमें कुछ खिला दिया। घर पे जब कुछ जा रहे हैं तो फिर जब कोई फेस्टिवल आ रहा है उसके लिए मिठाइयों के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। इनकी इस बात पर डिस्प्यूट होती थी, हम छोटे थे हमें पता नहीं था। क्रिकेट खेलते थे, उनके घर में बॉल चली जाया करती थी तो गेट खोल दे करते थे, बहुत नॉर्मल चल रहा था सब कुछ। होली वाला दिन था, और जैसे हम सुबह हमने होली वगैरह खेली, तो हमने दोपहर में ब्रेड पकौड़े वगैरह खा लिए अपने आराम से। फिर हम थोड़ा रेस्ट करने जाते कि भाई सुबह से होली खेल रहे, तेल लगा हुआ है, उतारा सब कुछ करा, रंग उतार दिए। क्या हुआ, हमें मेरे को ना मतलब साइड वाले घर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, एकदम से हाहाकार सा मच गया। मैं नींद में था, मेरी नींद एकदम से खुली, तो मैं बाहर की तरफ भागा देखने के लिए, मुझे लगा बच्चे फिर होली खेल रहे हैं और साला बुलाया नहीं हमें। तो भाई साइड वाले घर में क्या हुआ, वो मियाँ बीवी जो थे ना वो आपस में लड़ रहे थे। हमारे जाने पे हमें जो दिखा वो आप सुनोगे थोड़ा शौक हो जाओगे। जब मैं साइड वाले घर में गया, मैंने देखा वो जो फीमेल थी ना वो 90% जल चुकी थी। क्या बात कर रहे हो? और वहां पे जो चौतरे होते हैं ना पुराने वाले, जो गोबर के लेप के बनते हैं, तो वो चौतरा था, और वो फीमेल जो थी 90% जल चुकी थी, और हमारे सामने ना ऐसे लिपट रही थी गोबर में, मतलब उस लेप में, कि मुझे बचा लो मुझे बचा लो, जल रही है वो बुरी तरीके से। उसका जो पति था वो वहां से जा चुका था। अब हमने ये जो इंसिडेंट था ना सामने सामने देख लिया। हमारी फैमिली चाहती नहीं थी ऐसा हो, तो इतने में मेरी दादी मम्मी आई कि इसे अंदर लेके जाओ, बच्चे क्या देख रहे हैं। तब हमें कुछ भी समझ नहीं आया। फिर हमें थोड़े दिनों बाद पता चला कि वो जो फीमेल थी ना वो हॉस्पिटल में मर चुकी है। और हुआ क्या था, उनके बीच में आपस में लड़ाई हो रही थी। होली जो थी उसके फेस्टिवल के उनके पास पैसे नहीं थे किससे हम सेलिब्रेट कर पाए, मिठाइयाँ वगैरह मंगवाए। तो फीमेल ने क्या करा, वो जो पुराना स्टोव होता है ना, आपने देखा होगा पुराना मिट्टी तेल से जो चलता है, उसने उसके ढक्कन खोले और अपने ऊपर पूरा मिट्टी तेल घेर लिया,
और अपने पति को उसने धमकी दी इस तरीके से करके कि हमारे पास आज मिठाई के भी पैसे नहीं है, अगर तुमने इन बच्चों पे खर्च करे ना तो मैं खुद को जला लूंगी, आज मेरी कसम खाओ कि तुम ऐसा नहीं करोगे। उसने तिल्ली जलाई हाथ में और आपस में बात कर रहे थे, तो ये डरा रही थी उसे कि मैं ऐसा कर लूंगी। उसने क्या करा, हस्बैंड ने बोला हाँ हाँ मैं तेरी कसम खा रहा हूँ, मैं नहीं खर्च करूंगा आज के बाद पैसे। इसने क्या करा, तिल्ली फेंक के मारी और वो गलती से मिट्टी के तेल में जाके गिर गई और वहीं पे इसमें आग लग गई। इसका पति वहां से डर के मारे भाग गया कि पब्लिक पीटेगी, अपनी बीवी को जला दिया, ऐसा वैसा होगा। तो थोड़ी देर में एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल लेके गई। अब हमें बस इतना याद है कि हमारे घरों में ना ये डिस्कस होता था, यार बच्चे छोटे हैं और उसको हम यहाँ पे नहीं आने देंगे, बॉडी को हॉस्पिटल में उसको जो भी होगा होगा हो जाएगा। भाई क्या हुआ हमें नहीं पता, उस फीमेल को हॉस्पिटल में ही सब कुछ कर दिया। उस घर को ना फिर उस टाइम पे खाली करवा दिया गया। वो हस्बैंड वाइफ दोनों वहां से चले गए, वाइफ तो डेथ ही हो गई थी, हस्बैंड भी चला गया। फिर वहां पे ना हुआ मौत का तांडव असली जो होता है। वहां पर जैसे होता है ना ठेकेदार होता है, उसके अंदर बहुत सारे वो कारीगर आ जाते हैं जो सीमेंट वगैरह का काम करता है, कोई कारपेंटर का काम करता है। तो वो लोकेशन उनको दे दी कि यहाँ पर 3 कमरे हैं, तो जितने भी कारीगर है बल्क में रह लेंगे। तो वहां पे एक कमरे में 10 लोग, दूसरे कमरे में 10 लोग, तीसरे कमरे में 10 लोग, और वो जमीन पर सोते थे। हम वहां पे आते जाते रहते थे क्योंकि हम क्रिकेट खेलते थे, बॉल चली जाती थी वहां पे। तो क्या हुआ, आए दिन ना वहां पे कोई ना कोई खतरनाक इंसिडेंट होता था। जैसे मान लो कोई एक बंदा है, वो पी के अगर वो आया है ना तो रात को टॉयलेट यूज करने जाएगा, तो सुबह वो आराम से मतलब वो लड़ लुड़ा के उस चीज से आ जाएगा। लेकिन जो कोई कमजोर दिल का जाता था ना तो वो बेहोश मिलता था वॉशरूम में। ऐसा क्या होता था वो? बताता हूँ ऐसा क्या होता था। जब सुबह उससे पूछते थे ना कि क्या हुआ भाई, तू एकदम से बेहोश मिला, अंदर से बंद कर रखा था गेट उसने, तो बताता था कि किसी चीज ने रात को मेरा पैर पकड़ लिया। तो वो जो फीमेल जल के मरी थी ना, वो अक्सर वहां पर अपनी प्रेजेंस फील करवाया करती थी। और ये इंसिडेंट मेरे को कैसे कंफर्म हुआ कि हाँ ये सच है, उस टाइम पे मैं मूवी देखने के लिए पीछे वाले कमरे में टीवी लगा हुआ था, वहां पे सोया करता था। बहुत लंबे टाइम तक वहां ये हरकतें हुई हैं। तो जब मैं पीछे वाले कमरे में जाता था ना भाई, मेरे को वहां पर अपने घर के आसपास एक आवाज आती थी, छन 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 छन। तो मैं अपने मम्मी पापा से बोला करता था कि मेरे को भाई टीवी देखना, मैं पीछे वाले कमरे में जा रहा हूँ। और जैसे ये छन छन की आवाज आती थी, मैं खुद को ना थोड़ा समझा लिया करता था, पीछे कोई काम कर रहा होगा गली में, कोई झाड़ू फीमेल कोई झाड़ू लगा रही होगी। ये हमें कब असलियत पता चली कि ये तो वही फीमेल है। मेरे एक दोस्त नाइट आउट मारने आया घर पे, मेरे घर वाले सब चले गए थे हरियाणा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं घर पे अकेला था। मेरा एक दोस्त घर पे आया, तो उस टाइम पे ना नोकिया के फ़ोन चला करते थे, कीपैड वाले कुछ फ़ोन आए थे। तो उसमें वो बंदा बोला मैं गेम खेलूंगा। मैंने बोला तू खेल ले, मेरे को नींद आ रही है, मैं सोऊंगा। तो उस टाइम पे एप्पी एक फीस आती थी, वो हमने मंगवा रखी थी, और कैंपा की बोतलें आती थी छोटी छोटी कांच की, वो थी हमारे पास। तो जब मैं सोने के लिए लेटा ना, लाइट बंद करी, ये गेम खेल रहा था, और अचानक से इसे पता क्या आवाज आती है, छन छन। और घर के आगे वाले कमरे में हम लेटे हुए थे, जिसमें बिल्कुल रोड के पास है, और एकदम से छन 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 छन, जैसे इसके बिल्कुल साइड से कोई चीज भागती हुई गई है। अरे भाई, और ये आपके कमरे में हो रहा है जहाँ आप खेल जस्ट रहे हो? कमरे के आगे पीछे, क्योंकि हमारे कमरे में उसके बाद मतलब हमारे उस घर में ना कीले गड़वा ली थी और मेहंदी के हाथ लगवा लिए थे कि कोई चीज़ अंदर नहीं आनी चाहिए। हमारे फैमिली वालों को पता था कि जिस तरीके से इस बंदी की डेथ हुई है ना, ये जल्दी से मुक्ति से मिलने वाली है नहीं। तो क्या हुआ, इस तरीके से छन 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 आई। इसने मेरे को बोला यार अक्षय, मेरे को ना तेरे घर में कुछ आवाज़ें आ रही हैं। मेरे को तो पता ही था ये क्या हो रहा है, कि वो बंदी अब रात का टाइम है तो वो गली मोहल्ले में घूमती है, लेकिन जिसका घर प्रिवेंटेड है ना, जिसके घर में ये कीले ठुकी हुई है, उसमें नहीं जाती। भाई थोड़ी देर में फिर ये बंदा आराम से बैठा हुआ है, और मेरे को तो पता ही है, मैं तो आराम से लेटा हूँ, मुझे पता है क्या हो रहा है, मैं तो डेली फेस कर रहा हूँ कि आगे पीछे से छन छन की आवाज़ें आ रही हैं। ये बंदा क्या हुआ, ये बोला कि भाई मेरे को ना देखना है, मुझे ऐसा लग रहा है तेरे पीछे वाली गली से ना छन छन की आवाज़ें आ रही हैं। मैं बोला छोड़ ना, तू क्या इन चीज़ों पर ध्यान दे रहा भाई, सो जा। उसको देखना है, वो कह रहा है। हाँ, मुझे मतलब एनालाइज करना है, देखना आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्या है, कहीं सही में औरत है, कुछ झाड़ू वाड़ू लगा रही है। मैंने इसे बहुत रोका कि भाई छोड़ना, रहने देना, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बोला नहीं भाई चलना, एक बार देख के आते हैं। भाई ये पीछे वाली गली में जाके ना, जो खिड़की थी उसकी, उससे यू करके देख रहा था, और मुझे पता था वो भी ना इसे यू ही करके देख रही है। अरे तेरी, क्योंकि उस टाइम पे भी जहाँ ये खड़ा होकर यूं देख रहा था ना उसे, वहां भी छन छन की आवाज आ रही थी, और मैं जानता था वो बंदी भी इसको यूं ही देख रही होगी खड़ी होके वहां पर कोई दिख नहीं रहा था। कोई दिख नहीं रहा था, बस उसे आवाज आ रही थी। उसके बाद थोड़ी देर में इस भाई की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई।
इसको मैं सुबह 4 बजे इसके घर पे छोड़ के आया हूँ, 10 मिनट दूर था इसका घर, फिर मैं आके लेटा हूँ और वो छन छन की आवाज़ वहाँ पे कंटिन्यूसली अभी तक। उधर मैं जब पता करता हूँ ना किसी फ्रेंड वगैरह मेरे पुराने रहते हैं, मैं भाई वो मुक्त होगी नहीं होगी, बोलता भाई कोई मुक्त नहीं हुई, वो घर खाली पड़ा हुआ है और उसमें से ऐसी आवाज़ें अब भी आती रहती है। तो उस दोस्त को क्या बुखार उखार हो गया उसकी तो कम से कम नहीं तो 8-10 दिन तक तबीयत खराब रही थी उसकी। तो ये साले का सही नाइट स्टे हुआ। उसका तो हो गया भाई। सबसे मेन बात है भगवान की दया से ना उसे वो चीज दिख नहीं गई। मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर वो सही में कोई चीज आप इमेजिन करो, आप उधर देख रहे हो और वो आपको दिख रही है, एकदम से विजिबल हो जाए। पहले मेरे माइंड में आ रहा है पप्पी हो गई भूत से। भूत ने पप्पी ले ली। भाई कह रहे वो उसको यूं देख रहा था, वो भी उसको यूं ही देख रही थी और पप्पी हो गई। इसे मोचिंग चालू। आपने एक चीज को समझना, जैसे हॉरर मूवी का सबसे तगड़ा सीन क्या होता है? जंप स्केयर। ठीक है, जंप स्केयर क्या होता है? जंप स्केयर भाई कोई चीज अचानक से मुंह के आगे आ जाती है, कैमरा पे। हाँ। तो मैं यही सोच रहा था, अगर इसके साथ ये इंसिडेंट यहाँ हो गया, मेरे को ये जवाब देना पड़ेगा मरा कैसे। मेरी बात पे तो कोई भरोसा करेगा नहीं। और मैं खुद को 3-4 महीने में प्रिपेयर किया है ना मैंने, कि भाई मैं तो छन छन सुनता आ रहा हूँ। जब बोलते हैं ना कि इस फील्ड में आप हो और बार बार देख रहे हो, तब आप पक्के हो जाते हो। जैसे कारीगर काम कर करके होता है। मैं ये सोच रहा हूँ इसको कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, और ये बंदा झाँक रही करके गलती से अगर इसके सामने ब्लैक एंटिटी आ गई, ये मरेगा पक्का। और भाई जो लेबर थी वो कब तक रही थी वहां पे? वहां पर लेबर जो रही थी वो तो बहुत टाइम तक रही थी, कम से कम 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक रही थी। भाई लेबर तो थोड़ी ढीठ भी हो जाती है। यही तो बात है की कर रहा है, कम जा रहा है, दिहाड़ी पौवा पिया। पौवा पी गया, उनका क्या है, पौवा पिया पर नशे में धुत, कौन एंटिटी आ जा। हाँ, वो डरते कहाँ है ज्यादा भाई इसलिए तो एंटिटी भी बाहर घूम रही है, अंदर लेबर उसे परेशान करती होगी, चल बाहर को। देखो एक चीज को समझो भाई, आज मेरे पास कुछ करने को नहीं है ना, और मुझे अपने घर पे पैसे भेजने हैं, तो मैं भूत प्रेत के बीच में भी सोऊंगा। तो लेबर की तो भाई मजबूरी है ना, कि उनको तो सोना ही सोना है। अब जब उन्हें पता है, उसमें एक इंसिडेंट तो ऐसा हुआ था, मैं बताना भूल गया। उसमें क्या हुआ था, जिसने पूरे मोहल्ले को परेशान कर दिया था। 2 लड़के आए थे, उसमें दोनों भाई थे और बहुत गरीब फैमिली से थे। तो एक वॉशरूम था और एक बोलते हैं ना नहाने का और फ्रेश होने का अलग होता है, तो 2 बनाए हुए थे उसमें। दोनों भाइयों की किस्मत इतनी बुरी है, नए नए आए थे वो, तो एक ने बोला चल तू नहा ले, मैं इतने फ्रेश हो लेता हूँ। दोनों एक साथ घुसे वो, ठीक है, दोनों एक साथ घुसे थे। बीच में एक गेट था। इस गेट को भाई बहुत देर तक ना वो खुला नहीं। जो बंदे वहां पे रह रहे थे आसपास, वो बंदे उस घर में रह रहे थे, उन्होंने बहुत देर तक तो वेट करा कि दोनों भाई ये गए हुए अंदर, और काफी टाइम से गेट खुला नहीं है। पता है मेरा दिमाग कहाँ चल रहा होगा? कह रहे वो दोनों नाने घुसे और उनके बीच में एक गेट। अरे पहले ना गेट ऐसे होता है भाई, ये कैसा गेट? भाई साइकिल खोलने वाला सर्कल ही खुल रही है। अच्छा, तो वो क्या हुआ था, दोनों भाइयों के मतलब पार्टीशन, उसमें गेट इस हिसाब से बनाया हुआ था कि दोनों मतलब जो बंदे हैं ना अंदर, उधर एक ही बारी में सफाई कर ले, इधर से इधर तक बार बार ना आना पड़े, क्योंकि वो कच्चे लेप का बना हुआ था। और कच्चे लेप में पैर रखते हैं ना आप, तो बहुत फिसलन हो जाती है। आपको पता होगा, गीले पैर रखो तो कच्चे लेप पे फिसलन होती है। तो 2-3 बार गिरे थे लोग। तो उनके बीच में गेट था, वॉशरूम और उसके जो फ्रेश होने वाला था। दोनों भाई साथ में घुसे थे, और क्या हुआ, काफी टाइम तक ना जो बाहर बैठे बंदे थे उन्होंने वेट करा उनका। जब उनके दरवाजे खोले गए तो दोनों भाई अंदर थे, और दोनों भाई किस हालत में मिले थे, दोनों भाई वहां पे बेहोश पड़े थे। एक के दांत निकाल दिए थे और दूसरे ने नाखून निकाल दिए थे। अरे दोनों के, एक के मुंह से ब्लड बह रहा था और एक के नेल से बह रहा था। इनमें से कोई एक जना प्लास लेके गया था अंदर, मे भी शायद पोजेस हुए थे बहुत बुरी तरीके से। एक ने दूसरे पे नाखून निकाले और एक ने इसके दांत निकाले थे। दोनों भाई बेहोश पड़े मिले थे अंदर। साले प्लास क्यों लेके गए अंदर? भाई कुछ लोग ना बहुत ऐसा लग रहा है तगड़ी कब्जी तगड़ी थी। हग्गा प्लास से निकालना पड़ रहा है भाई, लेकिन प्लास बाथरूम कई बार ना आप कई बार नोटिस करोगे, कई बार ना बाथरूम के अंदर ना पुरानी बिजली की तार हुआ करती थी,
और उनका ना रात को शॉर्ट सर्किट हो जाता था, तो तार को बांधने के लिए प्लास कभी कभार वहीं रख देते थे। याद ये हो सकता है कि वहां रखा हो, लेके ना गए हो। अगर वो चल पोजेस लेकिन कह रहे हैं ना, वो पोजेस हो गए थे। हाँ, अगर वो पोजेस हो गए तो ले भाई वो छोटी उम्र के थे, 16-17 साल के थे, और जो वो पहले रहने वाले थे वो बड़े लोग थे। तो जो छोटे लोग मतलब बच्चे टाइप आए थे ना, वो बहुत इजीली पोजेस हो जाते हैं इन चीजों से। उन पे तो असर जल्दी हो जाता है, सही कह रहे भाई, लेकिन ये तो अलग ही सीन है यार। जस्ट मेरे पास कल ही आया है, जयपुर का इंसिडेंट है, बहुत शॉर्ट बताता हूँ आपको। एक बंदा था, तो वो अपने दोस्तों के साथ आगरा घूमने गया था। आगरा रोड पे रहता है, कानोता करके एक जगह है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे उस गांव के अंदर रहता है वो। तो आते थे रात को, लेट हो गया 12 बजे के आसपास। तो वो आया, तो उसको लगा यार लेट तो पहले हो गया हूँ, एक शॉर्टकट रास्ता है वो ले लेता हूँ। एक शॉर्टकट बहुत भारी होते हैं, तो एक छोटे रास्ते से निकल लिया। रास्ता थोड़ा सुनसान था और मतलब थोड़ा सा ऐसे मेन रोड से नहीं निकलता था। तो रात को चल रहा, अकेला चल रहा सड़क को, एकदम से उसकी गाड़ी में लगा किसी ने आके ठोक दिया, धड़ाक से गाड़ी में भिड़ा और गाड़ी साइड में आ गई। ऑल्टो ऐसी कोई छोटी गाड़ी थी। उसको दिमाग खराब हो गई, उतर के देखा तो कोई गाड़ी नहीं, ठोका किसने, और इधर गाड़ी पे डेंट पड़ गया। गाड़ी बंद, जैसे एक्सीडेंट हो गया, उसने साइड से आके ठोका। उतर के देखे, ना इधर गाड़ी ना इधर गाड़ी, किसी ने ठोका तो गाड़ी तो होगी कम से कम। उसका दिमाग खराब, उसने अपने पापा को फ़ोन किया कि बोले पापा मेरा है ना ऐसा एक्सीडेंट हो गया, उसे किसी ने ठोका पर गाड़ी नहीं है यहाँ पे। तो बोलते कि पागल हो गया है क्या? तो बोलता पागल हो गया, मैं आपको वीडियो कॉल कर रहा हूँ, देखो। नेटवर्क आ रहे थे, तो वरना लोग पता क्या बोलता है कि जंगल में नेटवर्क कहाँ से आएगा। जंगल नहीं था, अच्छा सिटी के बाहर का एरिया छोटा सा। तो वीडियो कॉल किया, तो उन्होंने वीडियो कॉल करते हुए दिखाया, देखो पापा ये डेंट आ गया। तो डेंट आया तो उन्होंने वीडियो कॉल में देख के बोला तेरे साथ कौन है? तो बोलते मेरे साथ कोई नहीं है। साले झूठ बोला, लड़की लेके घूम रहा है साथ में। तो बोलता लड़की? लड़की कहाँ है? बोलते तेरी गाड़ी में लड़की बैठी है। बोलते पापा पागल हो गए, कोई लड़की नहीं बैठी। वीडियो कॉल में उसके पापा को ड्राइवर सीट के पास में एक लड़की बैठी हुई दिख रही है। व्हाट? इसको कोई लड़की नहीं दिख रही है। अरे बाप रे। तो गया, गेट खोल के देखो कोई लड़की नहीं है, और लड़की उनको बैठी हुई दिख रही है, बड़ी खतरनाक सी उसकी शक्ल। उसके बाद समझ गया अगर मैंने इसको ये बोल दिया कि तेरी लड़की, तो डर के मारे कुछ हो जाएगा। बोले तू कहाँ पर है? तो बोले यहाँ पे हूँ। तो लोकेशन भेज तेरी फटाफट से मेरे को। तो लोकेशन भेजी और लेके 4-5 लोग वहाँ पहुँचे, गाड़ी को टो करके लेकर आए। कुछ नहीं बोला उन्होंने। सुबह उठे तो गाड़ी चेक करने के लिए कहाँ का डेंट है, गाड़ी बिल्कुल क्लीन, कोई डेंट है ही नहीं। और ये आपके किसी जानने वाले ने भेजा? जानने वाले नहीं, मतलब लोग शेयर करते हैं मेरे, मतलब कोई लिख के अगर शेयर कर रहा है तो उसका क्या ही इंटेंशन। लोग चाहते हैं कि यार पता तो चले ना, एटलीस्ट हमारे साथ ये हुआ है। अब आप उसको इल्यूजन कह लो, ऑब्वियसली वो तो खेलते, तो ट्रिक्स तो सारी यहीं से चल रही है ना, जो भी फील हो रहा है। तो आपके साथ हो ना इल्यूजन, तो उसके पिताजी को क्यों दिखाई दी वो उस टाइम पर? वो तो अच्छा अंकल को वीडियो में दिख गई वो, और नहीं पापा बोलते कोई ठोक के भाग गया, तो उसका साला पागल बना उसको हॉन्ट किया उसको बाद में भी। ओ ऐसा नहीं कि बस हो गया चली गई, वो आ गई साथ में। अच्छा। हाँ, उसके बाद उसको पूरा प्रॉपर उसका निष्कासन हुआ है, पूरे देवता वगैरह आए हैं। अगर वो मैं होता तो गाड़ी छोड़ देता वहीं। अब अबैंडन्ड है गाड़ी। आपको तो पता ही नहीं है ना, आपके लिए तो क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं किससे हुआ, दिखा किसको है? सामने वाले को। आपके पापा को दिख रहा है वीडियो कॉल पे, आपको कुछ नहीं दिख रहा। पर जैसे पापा ने भी कह दिया, मैं समझ जाऊँ कि ये इसमें तो कुछ है, कुछ मतलब सुपरस्टिशन कुछ है। उसको लगा कि पापा भी मजे ले रहे हैं, मेरे की लड़की को ले घूम रहा है। अपनी BMW भी छोड़ देगा अगर कुछ हो गया, बाई भगवान न करे। कुटाई होगी, वो तो नहीं छोड़ पाऊंगा। सर कर्ण पिशाचिनी एक टर्म है जो अभी एक हमारे पॉडकास्ट पे गेस्ट आए थे, वो तंत्र विद्या खुद भी करते हैं, पर वो पॉजिटिव साइड वाली करते हैं। बट उन्होंने एक अघोरी की कहानी सुनाई थी, जिसमें एक अघोरी ने तंत्र विद्या से कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया था। तो वहां से हमें ये टर्म पता है, और आप भी कह रहे हो कि ये टर्म बहुत सर्च हो रहा है लोगों को। एक्चुअली इस टर्म को ना जो यूथ होता है वो बहुत सर्च करता है। हाँ। तो जो भी मतलब 16, 17, 18 साल के जनरली लड़के जो होते हैं, क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो बेसिकली लस्टी साइड से, इसलिए। अच्छा। तो, हाँ, तो इस वजह से क्या होता है ना कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो सर्च जो करते हैं, उसका कारण होता है, इसमें आपको बताता हूँ इसका जितना मुझे पता है इसके बारे में अगेन। तो कर्ण पिशाचिनी बेसिकली एक एंटिटी है जिसको अगर आप इन्वोक कर लो, आप उसको सिद्ध कर लो अगर, तो वो आपके कान में आकर, जैसे आपके सामने कोई भी बैठा है, तो आप ही बैठो मेरे सामने, तो मुझे आपके पास्ट में क्या क्या हुआ सब पता लग जाएगा, सब बता देगी मुझे। मैं जो जानना चाहता हूँ, मुझे जिस सवाल का आंसर चाहिए ना आपके बारे में, वो सब बता देगी मुझे। प्रेजेंट बता देगी, फ्यूचर नहीं बता सकती। और क्या सोच रहे हो, मतलब अगला बंदा क्या सोच रहा है वो सब कुछ मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूँ वो भी आपके कान में बता देगी।
लेकिन उसके बदले में वो आपके साथ इंटरकोर्स करती है। अच्छा। एंड दैट इज द पार्ट वाई पीपल आर मोस्टली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये तो जिन का उल्टा हो गया कि जैसे जिन औरतों का फायदा उठाता है, कर्ण पिशाचिनी मर्दों का फायदा। बिल्कुल, उसके कुछ वो हैं डिज़ायर्स, सेक्स, अल्कोहल और मीट, ये 3 चीज़, मतलब ब्लड। तो वो अपने उससे वो लेती है। अब इसका अगर मैं थोड़ा अपन और डीप में चले, जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा सुना है देखा है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली ये जो अपने धर्म होते हैं ना, हिंदू धर्म में कोटियाँ होती है। कोटि मतलब लेवल। तो ये सबसे निम्न कोटि के वो होते हैं, मतलब पिशाच होते हैं ये। तो अगेन मेरी नॉलेज इतनी नहीं है, इसलिए किसी भी चीज़ को अदरवाइज ना लें। व्यूवर्स भी और जो भी लोग स्कॉलर्स हैं मुझसे ज़्यादा अच्छे, जितना मुझे पता है मैं सिर्फ उतना बोल रहा हूँ। मैंने भी कहीं ना कहीं से पढ़ा है, ना मैंने कभी की, ना मैं कभी करने वाला हूँ। सो द पॉइंट इज़ कि मैंने पढ़ा कि ये बहुत उस लेवल पे होते हैं। अगर आपने उसको सिद्ध कर लिया तो आप भी उसी लेवल पे पहुँच जाते हो। अच्छा। तो हमारे पुराणों के हिसाब से हम ह्यूमन रेस में, जब हम ह्यूमन में फॉर्म में इवॉल्व कैसे होते हैं कि हमारे से नीचे वाली जो कोटियाँ होती है, हम पहले कीड़े बने, मर गए, फिर सांप बने। अब आप सांप बने हो, आपके सामने कोई आया, कोई छोटा बच्चा के कुछ भी आ गया, तो नेचर है आपका काटना, पर आपसे नहीं काटा तो आपने एक अच्छा काम किया, तो आपका कोटि बढ़ जाएगी आपकी। ऐसे तो ऐसे कोटियाँ बढ़ बढ़ के हम इंसान की फॉर्म में जन्म लेते हैं। लेकिन अगर आपने उसको इन्वोक करके सिद्ध कर लिया तो आपकी सारी कोटियाँ गिर के वापस नीचे से पहुँच जाते हो, आप लैडर के सबसे नीचे पहुँच जाओगे, फिर वहाँ से शुरू करोगे। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, इसमें आप देखोगे ना, जैसे बोलते हैं कि सिर्फ हमारी यहीं पे है क्या, तो आपने सुना होगा डील विद द डेविल, जो वेस्टर्न कंट्रीज में चलता है कि आपने डेविल के साथ डील कर ली है, सोल एक्सचेंज कर ली है, अब आपको फेम, नेम, मनी सब मिल जाएगा। ये एल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट। हाँ, वो वही तो वही सेम ये है। आप यहाँ पर भी एक डेविल से डील कर रहे हो, उसकी कुछ शर्तें जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं। अच्छा, कंट्रोल, जैसे आपने कहा कि उन्होंने आपको एक अघोरी बाबा की वो सुनाई थी, तो वो लोग हैं जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, पहली बात। इसको सिद्ध करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ लंबे मेथड होते हैं, कुछ छोटे। लंबा मेथड होता है कि आप काली माता की पूजा करो, पहले उनके सानिध्य में जाओ, फिर आपका स्पिरिचुअल लेवल इतना ऊपर हो जाएगा कि आप उसको इन्वोक करके उसको कंट्रोल कर सकते हो। इट टेक्स लॉन्ग टाइम। फिर होता है शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट्स में बहुत सारे तरीके होते हैं, और बहुत सारे, कई लोग बताते हैं कि पेपर के ऊपर कुछ मंत्र लिखो, उनको 1 लाख बार, 1 लाख या 10 लाख बार उनको रिपीट करना होता है। और उसके साथ में और प्रोसेस होते हैं, कुछ अल्कोहल का, मीट का, ब्लड का, ऐसा सारा प्रोसेस होता है। कुछ लोग और भी छोटा शॉर्टकट बताते हैं। अगेन वही पढ़ा है मैंने, तो मेरे पास कोई इसका लेजिट सोर्स तो नहीं है, बट स्टिल बोलते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, आपको वो साधना 11-12 दिन तक, 13 दिन तक करनी होती है। त्रयोदशी होता है, हाँ, 13 दिन तक। तो लास्ट के 3 दिन बहुत क्रूशियल होते हैं, और तीसरा जो 13वां दिन है वो आई थिंक अमावस्या होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है। 13वां दिन ही होना चाहिए फर्स्ट जब शुरू करोगे। उसमें आपको अपना यूरिन पीना पड़ता है। उसके अलावा आप जो भी मतलब पॉटी वॉटी कर रहे हो उसको बॉडी पे लगाना होता है, और उसमें से कुछ खाना भी होता है। ऐसा ये शॉर्टकट होता है, ऐसा बोलते हैं, पता नहीं कोई करता है नहीं करता है। पर उन्होंने भी ऐसा कुछ ही बताया था कि अपना मलमूत्र भी, उन्होंने तो प्रोसेस वही बताया था कि पहले उन्होंने कपाली भैरव को सिद्ध करा था, फिर एक चंड भैरव को सिद्ध करा था, फिर उन्होंने शमशान में तपस्या करके बलि वली देकर ये बताया। वो सब मैं वही कह रहा हूँ, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। अब मैं नहीं जानता हूँ, देखो मैं ऑनेस्टली फिर बोल रहा हूँ, बट मैंने तो कहीं पढ़ा है तो मैं तो बता रहा हूँ आपको, और तो मुझे पता भी नहीं तरीके। सो द पॉइंट इज, ऐसा होता है। अब हम पॉइंट पे आते हैं कि एनीहाउ अगर आपने सिद्ध कर ली तो आएगी, आपको सब कुछ बताएगी। अच्छा, इसको आप 3 फॉर्म में सिद्ध कर सकते हो, मदर, सिस्टर और वाइफ। तो जब आप उसको वाइफ की फॉर्म में सिद्ध कर रहे हो तो देन यू हैव टू बी लॉयल। आप उसके अलावा किसी दूसरे लड़की के पास भी नहीं जा सकते हो, चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी बेटी हो। अच्छा, सबसे दूर कर देगी। मदर की फॉर्म में किया है तो आपकी एक ही माँ हो सकती है, तो जो आपकी ओरिजिनल माँ है वो उसको मार देगी। सिस्टर की फॉर्म में किया तो अगर आपकी सिस्टर है तो उसको हटा देगी, क्योंकि वही अकेली, आपने जिस फॉर्म में सिद्ध किया ना तो वो वही है। आपको दुनिया में जो चाहिए वो सब देगी, वट एवर यू वॉन्ट, सब मिल जाएगा। लेकिन जब आपकी मौत होगी तो अगले 1000 साल तक वो आपको बंधक, आपकी स्पिरिट को बंधक बना के रखती है, ऐसा कहते हैं। तो ये एक्सचेंज होता है, डील ही होती है। जैसे हमारा डील विद द डेविल बोलते हैं, तो सेम उसी तरह की कुछ डील है। और रोज़ाना उसको शराब, मीट और इंटरकोर्स, 3 चीज़ें रोज़ाना। या कई लोग बोलते हैं कि जब उसकी इच्छा हो तब, कुछ लोग कहते हैं कि
पर अगर माँ या बहन के रूप में आ रही है तो तो भी इंटरकोर्स चाहिए होता है उसको। नहीं, फिर वो अलग हो जाता ना, फिर हर कोई उस फॉर्म में सिद्ध नहीं करता ना। और जो लोग ये नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। मतलब हम सही बात है। आप मैं हमारे पास इतना पावर ही नहीं कि हम कंट्रोल कर पाए चीज़ों को। और मैं इंटरकोर्स का मैं बताता हूँ आपको, उसमें क्या बोलते हैं लोग कि उसमें होता है कि जिस दिन वो अपीयर होती है, सो इट इज़ अ ल्यूर। अगर आपने कर लिया इंटरकोर्स तब तो वो वैसी फॉर्म में आ जाएगी, फिर तो आप गए। फर्स्ट टाइम पे आपने सिद्ध कर लिया, उसके चक्कर में आप नहीं फंसे कि नहीं करना, बिल्कुल आप कंट्रोल में हो, तो फिर आपकी वो थोड़ी ज़्यादा पावर रहती है। तो इसलिए ये भी साफ साफ लिखा हुआ है जहाँ पे भी आप पढ़ोगे कि भाई नॉर्मल लोगों को तो बिल्कुल ट्राई ही नहीं करना चाहिए। अब कई लोग ढूंढते हैं कि कैसे करें, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा मिल जाएगा और बाकी चीज़ें भी मिल ही रही है, तो सब कुछ इसी जन्म में मिल जाए। हाँ, तो ऐसी एक रियल एक्सपीरियंस है मेरे पास, जिसने कोशिश की थी ये सब करने की। तो यूपी का है ये इंसिडेंट। तो एक बालक था, आम बालक, आम आदमी, मतलब आम आदमी, बिल्कुल नॉर्मल आदमी, कभी कोई मेडिटेशन वगैरह कुछ नहीं किया हुआ। तो वो राजपूत फैमिली से था, और थोड़ा क्या है वो मतलब सॉफ्ट टाइप का था। अपनी फैमिली, उसकी फैमिली बाकी सब वही राजपूत वाला है कि वो इमेज आ ही जाता है कि सब बढ़िया स्ट्रॉन्ग हट्टे कट्टे और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाले। बट वो क्या था, थोड़ा सॉफ्ट नेचर का था। उसके पूरे जोर चिल्ला दे तो रोने लग जाए, और बिल्कुल आप उसको घर की लड़की बोलते थे सब लोग। बाकी तो बिल्कुल दब्बू सा चुपचाप अपने काम में लगा रहता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना। तो सब उसके मज़े लिया करते, होता है घर में कैसा बच्चा होता है। तो सबसे वो चलता था, एक दिन उसके पापा ने उसको बोल दिया कि साला तू तो लड़का लगता ही नहीं, इससे अच्छा तो लड़की हो जाता। तो उसको दिल पे लग गई ये बात। अब उसके साथ कोई खेलता है, उसका एक ही दोस्त था, उसका नाम था रॉकी। तो वो और रॉकी दोनों साथ में रहा करते थे, बचपन से ही साथ में थे। तो ऐसे चलता रहा, 10th क्लास में पहुंचा। 11th क्लास में इसको एक लड़की मिली, उसका नाम था निकिता। तो उससे इसकी कैसे बातचीत हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, दोनों का रिलेशन चल गया। फिर ये रॉकी और ये दोनों कानपुर शिफ्ट हो गए अपनी तैयारी करने के लिए, कोचिंग वगैरह के लिए, और वो लड़की कहीं और शिफ्ट हो गई। तो इनका रिलेशनशिप थोड़ा डगमगा गया। फिर थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो पहले तो क्या इसको वो लग गया था कि चलो अब घर वाले तो नहीं, पर ये है, इसने बहुत मतलब ऐसे लगा साल 1.5 साल इनका रिलेशन चला था ठीक ठाक। तो बड़ा खुश था, ये खुश रहता था, बहुत दिन भर बातें किया करते थे, मिला करते थे। तो इसके लिए सहारा बन गई थी वो। तो जैसे ही वो गई, ये फिर से टूट गया। अब पढ़ाई वढ़ाई इससे हो नहीं रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इसने क्या ऐसे ये अपनी वही बोलते हैं ना, अकेलेपन को दूर करने के लिए ढूंढ रहा था नेट पे तरीके अलग अलग। तो उसको कहीं से कर्ण पिशाचिनी के बारे में पता चला, और जैसे उसको डिटेल्स पता लगी, उसको लगा कि यार दिस इज़ द राइट वन। मेरे अकेलेपन का सहारा ये हो सकती है, क्योंकि मुझसे दुनिया में और तो कोई प्यार नहीं करता, कोई बात नहीं करता। वो अपने सेल्फ उसके अंदर चला गया कि मतलब मैं तो बर्बाद हूँ। ठीक है, आदमी खुद ही परसेप्शन में आता है कि मुझसे कोई ना कोई बात करता, मेरा दोस्त है, घर वाले भी मुझे प्यार नहीं करते। कम्युनिकेशन गैप होता है। अगर ये चीज़ अपने घर वालों से बात करके खुल के बोल देता तो शायद जो कुछ होने वाला वो होता ही नहीं। ठीक है, अब उसको इंटरेस्ट आ गया। अब उसको इंटरेस्ट आया तो उसने ढूंढना, रिसर्च करना शुरू किया डार्क वेब से, इधर से उधर से टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से उसने निकाली। फिर उसने कोशिश की करने की। तो उसको जो प्रोसेस पता लगा था, उसमें उसको पेजेस के ऊपर कुछ श्लोक थे वो लिखे थे उसने, उनको उच्चारण करना होता था, और साथ साथ में ऐसे खून के छींटे मारने होते थे। तो खुद के ही खून के छींटे मारने होते थे, और साथ में थोड़ा थोड़ा अल्कोहल, उसके ऐसे कुछ प्रोसेस था। तो उसने किया। अच्छा, रहते ये रूम में, अलग अलग रूम में रहते थे, इसका अपना रूम था। तो ये प्रोसेस इसने स्टार्ट किया। इसको कुछ मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं, कोई सिद्ध विद्ध कुछ नहीं है, कुछ दिखी ना कुछ नहीं है, लेकिन इसको वहाँ से पीने की आदत पड़ गई। अच्छा, इसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है तो बढ़िया पॉलिटिशियन, पैसे वाले लोग थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने लिखा भी था मुझे कि मेरा 1 महीने का विस्की का बिल था 87,000 रुपीज़। उसने खुद ही आपको स्टोरी भेजी है? ओके। पूरे तेरी 87,000 रुपये 1 महीने का। ऐसी कौन सी और कितनी बोतलें पी गया? बिल्कुल पेटी की पेटी ला रहे हैं। बॉटल्स तो ही निपटा रहा होगा, सोचो ना आप। वो पेक्कड़ बन गया पूरा दबा के। हाँ। पता नहीं क्या इन्वोक हुआ उसके अंदर, पहले नहीं पीता था, पर वो शायद डिप्रेशन, अकेलापन, उसको उसने सारा समझ लिया, होता ही है। अब हुआ, कब तक झेल लेगा शरीर? तो ये भाई साहब हो गए बीमार। तो एक दिन जो इसका दोस्त था वो इससे मिलने आया। तो इससे मिलने आया तो देखा कि वो पलंग पे पड़ा हुआ है, उसकी हालत ही नहीं, बिल्कुल ऐसे काल आँखों पर डार्क सर्किल हो गए, बिल्कुल सूख गया है। और उसने उसको उठाया, देखा तो बेहोश पड़ा हुआ है। तो उसको उठा के हॉस्पिटल लेकर गया। रूम की हालत उसने देख ही ली थी। फिर हॉस्पिटल लेकर गया, हॉस्पिटल दिखाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो डेंगू है
और इसके लीवर के अंदर 4th कैटेगरी का इन्फ्लेमेशन है। बोले तो एडमिट होएगा, आईसीयू में रहेगा और उसके पता नहीं बचेगा भी नहीं बचेगा। तो उसने फटाफट से घर वालों को फ़ोन कर दिया। अब घर वालों को फ़ोन करते हुए याद आया कि उसका कमरा तो पूरा फैला पड़ा है। तो वो गए, तो आप उसको फ़ोन करके इसको एडमिट कराया। बोले अब इसके फादर वगैरह आ रहे हैं, आप इसका ध्यान रखो। वो रूम पे गया, अच्छे दोस्त की तरह पूरा रूम साफ़ किया, सब कुछ मैनेज किया, क्योंकि आएंगे तो उसी के रूम पे। तो इस तरह से अरेंज किया, फिर वापस आ गया, अंकल आंटी को बताया, फिर सब कुछ हुआ। 23 दिन तक वो एडमिट रहा, जिसमें से 11 दिन वो आईसीयू में था और बाकी के दिन नॉर्मल में। फिर करके शिफ्ट हुआ, फिर उसको घर पे ले गए। छोड़ पढ़ाई वढ़ाई भी, तो तबीयत ख़राब हो रही है। तो जब हो गए ले गए इसको, तो इधर से ये जो था रॉकी, ये भी पहुंचा घर पे उसके। जब ये ठीक हो गया तो एक दिन घर पहुंचा, उससे अकेले में बात की। बोला भाई क्या हो गया तुझे? तो बोलता क्यों क्या हो गया मेरे को? बोला तू किन चक्करों में फंसा हुआ है? तो भाई मैं कौन से चक्करों में फंसा हुआ हूँ? बोलता है एक तो तू इतनी दारू पीनी तूने कब से शुरू कर दी, और तू क्यों पी रहा है मुझे पता है। तो बोलता तेरे को क्या पता है? तो बोलता है कि तेरे कमरे के अंदर ना मेरे को पन्ने मिले थे, उन पन्नों पे संस्कृत में कुछ मंत्र लिखे होते, मुझे आती तो है नहीं, और उनके ऊपर खून के छींटे थे, और एक पन्ने नहीं बहुत सारे पन्ने थे। तो मेरे को बता क्या चल रहा था लाइफ में। तो उसने वो थोड़ा झुंझला गया, बोलता कुछ नहीं चल रहा है यार, तू फालतू दिमाग खराब मत कर मेरा, कुछ नहीं चल रहा, मैं जा। उठ के चल दिया वो बात शुरू होते। रॉकी को समझ में तो आ गया था कुछ गड़बड़ है, तो वो भी ठीक है, अब नहीं बताना चाह रहा अगला, ये चला गया वो। अब ठीक है, अब इधर ये अपने घर पे रहा थोड़े दिन, तो फिर वापस से कानपुर गया ये। फिर इसकी पढ़ाई वढ़ाई चालू हुई, वापस से पढ़ के कैसे कर इसने 12th पास की अपनी। रॉकी से मिलता रहता था पर इस टॉपिक पे कभी बात नहीं दोबारा। फिर 12th पास करने के बाद अभी वापस अपने घर पे आया और इसने डिसाइड किया कि अब कुछ नहीं करना पढ़ाई वढ़ाई, अब एक ही काम करना है, कर्ण पिशाचिनी को बुलाना है। फिर से वो आई नहीं थी ना, पहली बार उसने ट्राई किया तो आई नहीं, तो उसको लगा कि पहली बार में तो नहीं आई, मतलब मेरा प्रोसेस गलत है। तो पहले उसने ये काम किया कि मैं जीव जंजाल से फ्री होता हूँ ताकि कोई मुझे ढोकने टोकने वाला ना हो। अब वो आ गया, इनके घर के 3rd फ्लोर के ऊपर रूम था इसका, वो रूम में आया और उसने शुरू की रिसर्च, कहाँ पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। डार्क वेब पे जहाँ उसको मौका मिलता बात करता, तांत्रिकों के पास गया, ढूंढे अलग अलग लोगों से, गुरु से, सबको पता कर करा के वो पूरा प्रोसेस सिखा के आया और बोला अब तो मैं करके रहूँगा। तो इसने वैसे अब स्टार्ट की अपनी साधना। रोज़ कमरे में बैठता रात के टाइम और पूरा जो प्रोसेस होता उसको करता था। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलता रहा। अच्छा, जब इसका जो लास्ट डे होने वाला था उस दिन बाई चांस दिवाली थी। तो दीपावली पे क्या होता है कि भाई सभी लोग जाते मिलने, तो इनके घर वाले लेके यार हम लोग वहाँ सुबह बोले कि आज हम अपने पेरेंटल हाउस चलेंगे। तो उसने बोला कि नहीं मेरे को नहीं जाना, मैं तो यहीं रहूँगा, मेरे को नहीं जाना, मेरे को पसंद नहीं कि मैं वहाँ जाऊँगा, सब मुझको वापस से टॉर्चर करते हैं, मेंटल टॉर्चर होता है मेरा, और मैं नहीं जाऊँगा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।